ओ नदीम भाई, बड़ा बात सुन। आज तुझे खुशी भाई याद कर रहा है, और आज अगर तूने उसके पैसे नहीं लौटाए तो फिर तू जानता है वो पुलाव किस चीज़ का शौक से खाता है। काली भाई किस चीज़ का खाता है वो? जो तेरे जैसे इंसान कर्जा नहीं देता ना उसका वापस, उन लोगों की बोटियां निकाल निकाल के रिद के खाता है। काली भाई चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, शाम तक मैं खुशी भाई के पैसे पहुंचा दूंगा। अब आप जाओ यहाँ से। सोच ले, वरना मैं तो अपना हथियार तेज करके रखूंगा। शाम तक खुशी के पैसे कहाँ से दूं? मैं तो अपना सब कुछ बेच के खा गया। अगर उसके पैसे ना दिए तो शाम को बिरयानी तो पक्की बनेगी। नतीजा किस दिन काम आएगा मेरा? मेरे लिए इतनी कुर्बानी तो देगा वो। खुशी भाई, नदीम को मैं बोल आया हूँ पैसों का, और आज शाम तक वो आपको पैसे दे देगा। अच्छा, तो खुशी भाई के फैसले तू करेगा? नहीं साहब जी, मैं आपके फैसले थोड़ी ना कर सकता हूँ। मैं उसे क्या क्या आ गया हूँ, बस उसने शाम का टाइम दिया है। देख कालिया, अगर शाम तक पैसे ना पहुंचाए उसने तो बिरयानी तो बनेगी, लेकिन कालिया उसमें बोटियां तेरी होंगी। समझ आ रही है ना? ये बात अपने भेजे में डाल ले। कंजूसी की वजह से मैं टूप तो नहीं इस्तेमाल करता, और जब भी मैं लकड़ी ये दांतों में डालता हूं ना, तो उसमें से जो भी खून निकलता है थूकता नहीं, अंदर ही ले लेता हूं। समझ आ गई? अब जा तू। उमर बेटा तुम इधर खड़े हो, मैं सुबह से न जाने कहां कहां आपको ढूंढता फिर रहा हूं। बैठो, मेरी बात सुनो। चाचू खैर तो है, आज बहुत फिक्र है आपको मेरी। देख उमर बेटा, तुम्हारे वालिद ने खुशी भाई से अपनी खुशी से खुशी पैसे लिए थे, लेकिन अब वो खुशी भाई को हमने अपनी खुशी से अगर कर्जा वापस ना किया तो खुशी भाई तो खुशी से हमारी बिरयानी बना के खाएगा। अंकल, अब खुशी का कर्जा देने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देख उमर बेटा, तुम्हारे वालिद ने जो कर्जा लिया था ना, अब तुम्हारे हिस्से की ज़मीन बेच के वो तो चुकता करना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है कि अब मैंने अपने हिस्से की ज़मीन बेच ली है, मेरे पास तो पैसे नहीं बचे। इसका एक ही हाल है, जो तुम्हारी ज़मीन है वो बेच के तुम्हारे बाप का लिया हुआ कर्जा हम अदा कर दें। लेकिन अबू ने तो मुझे बताया ही नहीं कि खुशी का कर्जा लिया है। आप ये क्या कह रहे हैं? बेटा उस वक्त आप तो छोटे थे, आपको कैसे बताते, लेकिन मुझे तो पता है ना कि आपके वालिद साहब ने कर्जा लिया था। अब अगर शाम तक उसका कर्जा ना दिया ना तो खुशी से बिरयानी बना के खाएगा हमारी। अंकल, मैं जमीन तो बेच दूंगा, फिर मेरा क्या बनेगा? बेटा तो अपनी फिक्र ना कर, मैं हूं ना तेरे साथ। इस वक्त तू सिर्फ अपने बाप का कर्जा उतारने के बारे में सोच, किसी तरह से खुशी का कर्जा उतर जाए। चलो बेटा चलें, आओ खुशी का कर्जा उतारें। मैं 5 मिनट पीछे बचे थे। अगर तू लेट आता ना तो पता है कालिया के साथ क्या हुआ है? सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से खुशी भाई ने खुशी से उसकी बिरयानी बना के खाई है, और तेरे साथ भी यही होता। क्या बना मेरे पैसों का? बता जल्दी से। खुशी भाई पैसे तो नहीं बने थे भाई, लेकिन मैं जमीन के कागजात लाया हूँ। ये आप जमीन के कागजात रखें, जब आपके पैसे लौटा दूंगा तो ये कागजात ले जाऊंगा मैं वापस। देख दिमे, मेरी बात गौर से अपने भेजे में बिठा ले। अगर इस कागजात में कोई हेरा फेरी हुई ना तो खुशी से इसको भी फाड़ेगा और साथ में तुझे भी फाड़ के बिरयानी खाएगा। समझ आए? नहीं खुशी भाई, बिल्कुल असल कागजात हैं। मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, लेकिन आपके साथ दगा नहीं कर सकता। ये जमीन तेरे भतीजे के नाम की है ना, और तू बात सुन ले, अगर जमीन के आसपास भी दिखा ना तो ये खुशी से तेरे को जमीन में ही गाड़ देगा। नोट कर ले मेरी बात। अब मेरी आंखों से दूर हो जाओ और यहां से निकल जाओ।
इस दुनिया में सिर्फ दो चीजें हैं, एक जमीन और एक कमीन। यानी कि मैं